पहले मैं मुलाजमीन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ। देखो, इस वक्त मुलाजमीन के पास सिर्फ एक ही पैसा होता है, वो होता है जीपी फंड। मैंने परसों हालात देखी, मैं मंडी में था, इधर हॉस्पिटल में बंदा एक है बेचारा, उसको 60,000 रुपया जीपी उसका था बिल, वो ट्रेजरी में पड़ा हुआ था। तो मैं गया उधर, तो वो कह रहे हैं जी पैसा ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने पूछा भाई कितना पैसा बकाया है, हम भी देखें। जीपी फंड का पैसा इस वक्त तहसील का जो बकाया है मुलाजमीन का 5 करोड़ रुपया। तमाम नाजरीन को प्यार भरा आदाब। नाजरीन, आज हमारे साथ सोशल वर्कर मोहम्मद अकरम खान मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक तहसील मंडी के आजमाबाद से है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त मुलाजमीन जो रिटायर हैं या अभी सर्विस कर रहे हैं, उनको किस किस किस्म की जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अकरम खान साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यार साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरे कहने पे मेरा कुछ मसाइल जो हैं मुलाजमीन के ताईं वो सुनने के लिए आए हैं और नाज़रीन को बताने के लिए आए हैं, और सरकार तक ये बात पहुँचे, इसलिए हमें मजबूरन आज आपको बुलाना पड़ा और इसके ऊपर कोई बात करने के लिए मैंने किया। आप मुलाजमीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले मैं मुलाजमीन के हवाले से ये कहना चाहता हूँ। देखो, इस वक्त मुलाजमीन के पास सिर्फ एक ही पैसा होता है, वो होता है जीपी फंड। वो पैसा ऐसे होता है जैसे बैंक में पैसा रखा, जिस टाइम मर्जी लगे निकाला और जिस टाइम मर्जी लगे रखा। लेकिन आज हालात ये है, खैर 2019 के बाद भी ये मैं आपको बताऊं कि ऐसे हालात हैं हमारे इस वक्त, कोई हुस्न हाल नहीं है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई डर का माहौल है। और मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिटायर हुआ, एजुकेशन से मैं भी एज लेबोरेटरी असिस्टेंट रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने परसों हालात देखी, मैं मंडी में था, इधर हॉस्पिटल में बंदा एक है बेचारा, उसको 60,000 रुपया जीपी उसका था बिल, वो ट्रेजरी में पड़ा हुआ था। तो मैं गया उधर, वो कह रहे हैं जी पैसा ही नहीं आ रहा है। फिर मैंने पूछा भाई कितना पैसा बकाया है, हम भी देखें। जीपी फंड का पैसा इस वक्त तहसील का जो बकाया है मुलाजमीन का 5 करोड़ रुपया, जो दिया ही नहीं जा रहा है, सताया जा रहा है। इसकी आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी वजूहात क्या है? देखिए, इसकी वजूहात ये है कि 2 सरकारें हैं। देखो, मैं भी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक वर्कर हूँ। इस वक्त स्टेट में 2 सरकारें हैं, 2 सरकारें जब तक है तब तक तो यही हालात रहेगी क्या। लेकिन फिर भी हम अपील करना चाहते हैं दोनों सरकारों से, और क्या कह सकते हैं भाई, कम से कम इनकी मजबूरी आप समझो, तहसील में पैसा भेजो। ट्रेजरी अफसर साहब बैठे हैं बेचारे, वो कहते हैं जी मेरे पास हाथ में कुछ नहीं है। हमने समझा चलो हम मीडिया के थ्रू सरकार तक बात पहुंचाएंगे, इन लोगों के जो है कोई मुश्किलात हल हो। इसमें आपको मैं बताऊं कि तकरीबन ग्रेजुएटी जो मुलाजिम रिटायर हुए हैं, 3 करोड़ रुपया उनका अभी तक बकाया है, जिनको तकरीबन 1 साल हो गया रिटायर हुए। भाई, इन्होंने लोगों ने, एम्प्लॉय जो होता है इसके पास यहाँ तनख्वाह तो वो तो खाने में जाती है, बचता है ये पैसा जीपी का। किसी मुलाजिम को बच्ची की शादी होती है, उसके लिए रखा होता है, कोई बीमार हो जाता है, कई परेशानी है, तो लेकिन समझता ही नहीं है कोई, किसी के परेशानी को आज इस दौर में कोई महसूस ही नहीं कर रहा। क्या मैंने समझा कि चलो मैं सरकार तक ये बात पहुंचाऊं कि तहसील में इस वक्त 10 करोड़ रुपया लाइबिलिटी है, मुलाजमों की बात कर रहा हूं मैं, ये खाली मंडी तहसील की बात कर रहा हूं। ये तो मंडी तहसील की बात है, फिर पता नहीं फिर स्टेट का क्या हाल होगा, बाकी जगहों का क्या हाल होगा। जो यहाँ हाल है वही मुझे लगता है वहां भी वही होगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, हमें लोगों को इंसाफ देना चाहिए। हम जब लोगों की परेशानी नहीं समझेंगे हम आगे नहीं चल सकते। ये अल्लाह ताला की ज़ात हम पर नाराज हो गई है इस वक्त। आप देखो वजह क्या है, वजह ये है हम इंसाफ देने में बेईमानी, झूठ, फ्रॉड, किसी की परेशानी समझने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हम अपील करना चाहते हैं, कम से कम खुदारा आप इस चीज़ के लिए सोचो, ये पैसा इनका रिलीज़ करो ताकि ये बेचारे अपने अपने जो काम है वो अंजाम दें। उसमें शादी है या कोई और कुछ मसला है, किसी का लेन देन है, ये कर। शुक्रिया। इसके अलावा आपके पास इतनी बड़ी सारी एक पर्ची जो है, और क्या क्या इसके मुताबिक आपके पास मालूमात है? मालूमात देखो, ये अभी मैं खाली मुलाजमों पे बात करूंगा। आज मैं इतनी बात करूंगा आपके साथ कि मैं आज आपके वसाकत से सरकार से अपील करना चाहता हूँ, सरकारों से अपील करना चाहता हूँ
खुदारा ये पैसा इनको बेचारों को रिलीज करो, जहां जहां भी परेशानी है, जहां जहां भी लाइबिलिटी है। मैं मंडी की बात तो चलो ये तो मंडी की बात है, जहां जहां भी, क्योंकि मुलाजमों का कोई पुरसने हाल नहीं है, सब सहमे हुए। 2019 के बाद सब सहमे हुए, सब डरे हुए, प्रेशराइज करके रखा हुआ है। इस डर की वजूहत क्या है? इस डर की वजूहत बस 2019 है, 5 अगस्त 2019 जब आप सब कुछ छीन गया हमारा, तब तो यही हालात हुए। आपका मतलब यह है कि दफा 370 टूटने के बाद, बिल्कुल दफा 370 टूटने के बाद कोई भी पुरसने हाल नहीं है, सब डर की माहौल में जी रहे हैं। कोई अपनी मजबूरी बयान कर ही नहीं सकता है। पहले एम्प्लॉयज की लो बिड होती है, वो भी बेचारे डरे हुए, वो भी सब मजबूर हैं। हम अपील करना चाहते हैं, डीसी साहब से भी करना चाहते हैं अपील, गवर्नर साहब से भी करना चाहते हैं, उमर साहब से भी करना चाहते हैं, सबसे करना चाहते हैं। खुदारा इन लोगों के बेचारों के लिए कुछ सोचो, लिहाजा ये पैसा जल्द से रिलीज किया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मोहम्मद अकरम खान साहब, सोशल एक्टिविस्ट, जिनका ताल्लुक तहसील मंडी के आजमाबाद से है। तो देखते रहिए पंजाब विजन और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।